एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जोडिक रीडिंग में हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपकी सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एक्वेरियस, कुंभ राशि, ये एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं इस टाइम पे, कि आपके जैसे मंथली आपको सैलरी मिल रही है तो कब कब वो ख़त्म भी हो जा रही है, वो सारा पैसा आपका चला भी जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। कुछ ऐसी ही ऊर्जा यहाँ पे मिल रही है मुझे। एक्वेरियस, कुंभ राशि, एट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड गिरा था, इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ साइड से। और आपके कार्ड देखते हैं। द हेरोफेंट, द हैंग्ड मैन, ओवरऑल फाइव ऑफ wands। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पे ना कुछ लोगों को ये मेंटल स्ट्रेस हो सकता है कि हाय मेरे पास इतना सारा काम करने को है, मेरा पूरा दिन बिजी है, मैं पूरे दिन बिजी रहता हूँ, मेरे पास मुझे सुबह से लेके शाम तक ये करना है। सो बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि एक काम का स्ट्रेस ले लेना, बर्डन हो जाना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे। तो कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मिल रही है। हेल्थ आपकी अच्छी है लेकिन आपको थोड़ा सा ना ज़रूरत है कि आपको देखो काम तो करना ही है, लेकिन उसे एक पीस के साथ मतलब करते रहो। आई नो कि आपके पास बहुत सारा काम है, आई नो कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, लेकिन आपसे बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उस काम को ना आप स्ट्रेस लेके ना करें, उसे थोड़ा सा लाइटली होके लाइट मूड में वैसे आप यहाँ पे अपना काम करें। आपके कैरियर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है, और जो बता रहा है कि इस टाइम पे आपको ना कुछ चेंज करने की नीड है अपने काम करने के तरीके में, अपने काम करने की कुछ भी चीज़ है उसमें आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। बेसिकली यहाँ पे हेरोफेंट मुझे ये कार्ड से मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज मिल रही है ना वो ये है कि एक तो आपको अगर कोई पर्सन सजेस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में जो आपसे सीनियर है, आपसे बड़े हैं, तो आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। आपके कोई बड़े भी पर्सन हो सकते हैं आपकी फैमिली में, आपके कोई गुरु भी हो सकते हैं, कोई टीचर भी हो सकते हैं। अगर आपको कुछ गाइड कर रहे हैं कि बच्चा देखो आपको ऐसे ऐसे चेंज कर लेना चाहिए, ये जॉब आपको चेंज कर लेनी चाहिए, ये काम आपको चेंज कर लेना चाहिए, अपने तरीके में बदलाव कर लेना चाहिए, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ को मानो। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, आई नो आप बहुत ज़्यादा ईश्वर पे, डिवाइन पे बिलीव करते हो, भरोसा करते हो कि लाइक एक होता है ना कि आपने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ रखा है, आपको ये बिलीव है कि जो कुछ होता है वो यूनिवर्स की, ईश्वर की मर्जी से होता है, उनके बिना कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता। ऐसी आप लोग की मैं अपनी नहीं, मैं अभी आप लोग के यहाँ पे थॉट्स बता रही हूँ कि ऐसा आप लोग सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा मानते हो। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कभी कभी हमें अपनी लाइफ में खुद भी ना एक एक्शन लेना पड़ता है चेंज करने के लिए। हाँ, सो वो मैं यहाँ पे एनर्जीज देख रही हूँ। और साथ में मैं बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि ये हैंग्ड मैन का कार्ड है विद दिस फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तो ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप आपकी लाइफ में कुछ होल्ड पे हैं। अगर मैं आपकी लव लाइफ की भी बात करूँ तो चीज़ें जैसे कुछ आगे बढ़ नहीं रही हैं, कंक्लूजन आपको कुछ मिल नहीं रहा है सिचुएशन में, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चीज़ें सॉर्ट नहीं हो पा रही हैं, सुलझ नहीं पा रही हैं, हो सकता है बहुत सारे इन लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हो बीच में आके। तो जस्ट जैसे कोई कुछ भी चीज़ ना जैसे बहुत ज़्यादा जैसे उलझ सी जाती हैं, धागे आपस में उलझ से जाते हैं, वो सुलझ ही नहीं पाते हैं। सो ऐसी मैं यहाँ पे सिचुएशन देख रही हूँ कि आप कितनी ही कोशिश कर रहे हो, आप कितना ही ट्राई कर रहे हो, लेकिन ना चीज़ें वो सॉर्ट नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी खुद ही आई है, मैंने नहीं निकाली है। सो ये इसे मैं गाइडेंस के तौर पे लूँगी। और ये यहाँ पे कहा, ये जो कार्ड है यहाँ पे कह रहा है वो रास्ता फॉलो करो जहाँ पे आपको खुशी मिलती हो। एक कहते हैं ना कि वो रास्ता चूज करो कि जहाँ पे आपको खुशी मिलती हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही हैं, तो देखो कि आप रिलेशनशिप में खुश हो या फिर नहीं हो। कहीं रिलेशनशिप में खुश होने से ज़्यादा आप रो तो नहीं रहे। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि आपका दिल क्या चाहता है, अपने दिल की सुनो, अपने दिल की इच्छा को पूरा करो, अपने पैशन को फॉलो करो। एंजाइटीज, डिप्रेशन, इन चीज़ों से बाहर निकलो, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है।
ठीक है, मैं यहाँ से आप लोग के लिए लास्ट गाइडेंस ले लेती हूँ। एक्वेरियस, कुंभ राशि, द फ्रॉग जंप फॉर जॉय। मैंने अभी अभी जस्ट ये कार्ड से क्या बोला है आपको अपनी खुशी के लिए ना आप फर्स्ट स्टेप खुद लो। आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें ये देखो कि आप खुश हो या फिर नहीं, आपकी खुशी इन्वॉल्व हो रही है या फिर जस्ट आप बेमन से कुछ भी काम कर रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे ना खुद को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। अगर आप दूसरे पर्सन से एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला पर्सन ना आपको खुश रखे, हाँ, तो वो चीज़ों से काम नहीं चलेगा। खुशी एक इमोशन है, अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपको खुद ही उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। किसी दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, फिर वहाँ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो इस तरीके से ना करो। मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ यहाँ पे। एक्वेरियस, आप खुद में इनफ हो, यकीन मानो। अगर एक पर्सन ठान लेना कि उसे खुद से प्यार करना है, उसको खुश रहना है, बेकार की जो अटरम सटरम जो भी चीज़ें हैं जो उसका परेशान कर रही हैं, उन चीज़ों से दूर हो जाना है, हेल्दी हेल्दी लाइफ स्टाइल में रहना है, हेल्दी चीज़ों को अपनाना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो कोई उसे नहीं रोक सकता है, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन वो मोटिवेशन भी अंदर से आना चाहिए। एंड सेकेंड, यहाँ पे कार्ड भी यही है, क्रिएट फर्म बाउंड्रीज। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि ये वो वक्त है कि यहाँ पे आपको बाउंड्रीज क्रिएट कर लेने की ज़रूरत है। ये सारी ये जो हो रहा है ना, ये जो तांडव आपकी लाइफ में हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स, ये जो झगड़े, ये जो चीज़ों ने आपकी लाइफ में एकदम से मैं कहूँ एकदम तहलका मचा रखा है, इन चीज़ों से दूर हट जाओ, पीस की साइड जाओ, मेडिटेट करो, मेडिटेशन करो, अपने मन को शांत करो। ठीक है, आप लोग को कुछ ऐसा आपका माइंडसेट हो गया होगा कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप सक्सेस होती ही नहीं है। मुझे किसी के लिए मैसेज यहाँ पे चैनल हुआ कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में रिलेशनशिप सक्सेस होती ही नहीं है, कोई पर्सन उनके लिए बना ही नहीं है, कोई उनसे प्यार ही नहीं करता है। सो ऐसी नेगेटिव टॉक्स अगर आप खुद से करते हो, खुद से बातें करते हो, तो इनको करना बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, इनसे कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला है। और यहाँ पे ना, हाँ, मैं देख रही हूँ गाइज, मैं देख रही हूँ कि हाँ, आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कुछ अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। कभी कभी हमें खुद में कुछ चेंज करना पड़ता है। हाँ, जब रिपीटेडली हमारे साथ वो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होता है कि एक रिलेशनशिप वर्क नहीं करी, दूसरी नहीं करी, तीसरी नहीं करी, जब वो चीज़ें हमारे साथ बार बार चलती आ रही हैं, वो बार बार पैटर्न्स फॉलो कर, मतलब वो चीज़ें बार बार जैसे हिस्ट्री रिपीट हो रही है, तो फिर वो टाइम है कि आप देखो अपने अंदर कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है, क्या बदलाव आप में आना ज़रूरी है, वो चीज़। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।